नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। विधिक जागरूकता हेतु किया गया संप्रेषण गृह, बाल गृह एवं आश्रय गृह में प्रतियोगिताओं का आयोजन चूरू में 9 अक्टूबर को किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलजीत सिंह के निर्देशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार दड़िया के निर्देशन में मुख्यालय पर स्थित राजकीय बाल गृहों, निजी बाल गृह, आश्रय गृह एवं संप्रेषण गृहों में निवासरत बच्चों के मध्य विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतियोगिताओं हेतु गठित मूल्यांकन समिति के सदस्य सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी सूर्य प्रकाश त्रिवेदी, सेवानिवृत्त प्राध्यापक ओम प्रकाश तंवर एवं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य लक्ष्मण राम नेण उपस्थित रहे। इस दौरान उपयुक्त गृहों में निवासरत बालक बालिकाओं के मध्य 3 वर्गों तथा 6 से 10 वर्ष, 11 से 15 और 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में पोस्टर, पेंटिंग, निबंध लेखन, स्लोगन लेखन, कविता लेखन, गीत लेखन एवं कहानी इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जा रहा था। इसमें आज ग्रामीण संप्रेषण गृह एवं आश्रय गृह में निवासक बालक बालिकाओं के मध्य समिति द्वारा कहानी लेखन, कविता, गीत लेखन तथा स्लोगन लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। सचिव राजेश कुमार दड़िया ने सभी प्रतियोगिताओं में प्रतियोगियों द्वारा रुचि एवं उत्साह के साथ भाग लिए जाने से बालकों के ज्ञान वृद्धि होने तथा सकारात्मक सोच विकसित होना बताते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन समय समय पर होने से इन बच्चों में एक नई सोच विकसित की जा सकती है। इस दौरान कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इन गृहों में निवासरत बच्चों में विधिक जागरूकता का इसे उचित माध्यम बताया तथा इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर इत्यादि की पूर्ण पालन किए जाने हेतु उपस्थित सभी को प्रेरित किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर पर खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिससे विद्यालय के विद्यार्थियों में विधिक जागरूकता उत्पन्न हो। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण विद्यालय बंद है, इसलिए ये प्रतियोगिताएं राज्य के संप्रेषण गृह और बालिका आश्रय गृह में आयोजित की जा रही है। इन प्रतियोगिता के अंतर्गत परसों पोस्टर पेंटिंग और निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज 3 प्रतियोगिताएं हैं, जिनमें एक कहानी लेखन प्रतियोगिता, दूसरी स्लोगन लेखन और तीसरी गीत कविता लेखन प्रतियोगिता है। इसमें सभी जो विद्यार्थी यहाँ रह रहे हैं रुचि से भाग ले रहे हैं। धन्यवाद। गोरमीनगर के थाना रोड स्थित गल्ला मंडी के पास भारतीय जनता पार्टी मंडल मोरनी का कार्यकर्ता सम्मेलन एवं जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया उपस्थित थे। विशेष अतिथि के रूप में मेहगांव विधानसभा के उम्मीदवार राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, मुकेश चौधरी, शिव शंकर समाधिया, नरेंद्र सिंह कुशवाहा, रामबरन सिंह गुर्जर, कोक सिंह नरवरिया, केपी सिंह भदौरिया, नरेंद्र पाल सिंह भदौरिया, रमेश दुबे, अवधेश चौहान, मंडल अध्यक्ष सुभाष थापक, जेल सिंह नरवरिया उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में उपस्थित अतिथियों का स्वागत मंडल अध्यक्ष के द्वारा हुआ। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हुए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये चुनाव मेहगांव विधानसभा की आन बान शान का चुनाव है। ये चुनाव भ्रष्ट कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह की जोड़ी से बदला लेने का चुनाव है। ये चुनाव विकास को गति देने का चुनाव है। इसलिए आप सब लोग आगामी उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी अपनी पोलिंग बूथ पर मुस्तैदी से डटे रहें। अगर हमने अपना पोलिंग बूथ जीता तो हम ये चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग भरथरा के गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि कृषि विधेयक किसानों के हित में है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधेयक किसानों के हित में है। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू रहेगा। किसान अपनी फसल देश की किसी भी मंडी या अपने घर पर बेचने को स्वतंत्र होगा। बेची गई फसल का भुगतान 3 दिन में होगा। कृषि विधेयक को लेकर विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है। ये बात सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग भरथरा के गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में शपथ ली थी कि हमारी सरकार किसानों, गरीबों, मजदूरों के लिए कल्याण की दिशा में कार्य करेगी, जिसके लिए किसान बीमा, गरीबों को शौचालय, आवास आदि कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं।
किसानों द्वारा मंडी में धान की आवक के वाजिब मूल्य न मिलने पर श्री कठेरिया ने कहा कि इस संबंध में आज ही जिला अधिकारी से बात कर सरकारी खरीद मूल्य किसानों को दिलाया जाएगा। हाटपिपलिया विधानसभा के ग्राम लोहार पिपलिया में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक आम सभा को संबोधित किया और क्षेत्र के मतदाता और किसानों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए कहा कि भाई मनोज चौधरी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कमलनाथ की सरकार से क्षेत्र में विकास नहीं हो पाने के कारण इस्तीफा देकर भाजपा पर विश्वास जताया, क्योंकि ये जानते हैं कि विकास सिर्फ भाजपा ही करा सकती है। 15 माह के कार्यकाल को जनता ने देखा है। मैं हाटपिपलिया की जनता जनार्दन को विश्वास दिलाता हूं कि मनोज चौधरी को बहुमत के साथ विजयी बनाएं। आपके क्षेत्र की हर समस्या पर कार्य किया जाएगा। सभा को पूर्व मंत्री दीपक जोशी, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक गायत्री राजे पवार, आशीष शर्मा, जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल सहित अनेक वरिष्ठ जनों ने संबोधित किया। सभी भोजन करके ही जाए। अरे माइक बंद कर दो, माइक सर बताएं कार्यकर्ताओं को जो आज आपने संकल्प दिलाया, ताबड़तोड़ सभाएं हो रही लगातार संकल्प ले रहे हैं। जो झूठ का जाल कांग्रेस ने फैलाया था, भ्रम पैदा किया था, और इसके पहले जब उनकी सरकार थी तो जनता को धोखा दिया था। मध्य प्रदेश के मतलब भवन को दलालों का अड्डा बना दिया। चारों तरफ भ्रष्टाचार का राज था। सारी योजनाएं बंद कर दी गई। किसान को ठगा था, छला था, उसकी पीठ पर छुरा घोंपा था। इसलिए कांग्रेस की सरकार गिरी थी। अब बंद योजनाएं फिर से चालू कर दी। विकास की गंगा फिर से बह रही है। जनता की कल्याण के काम फिर से किए जा रहे हैं, और इसी पर हम जनता से वोट मांग रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी। सर 28 में से कितनी 28 में से कितनी 28 में 28 देंगे। 5,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार हो गया है। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ प्रशांत खरे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक MS चौरसिया एवं SDOP टीकमगढ़ कृष्णपाल सिंह के निर्देशन में फरार आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। इसी क्रम में आज दिनांक 9 अक्टूबर को थाना कोतवाली टीकमगढ़ के अपराध क्रमांक 930/20 धारा 376, 450, 506 भादवी में घटना दिनांक से फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी आरोपी प्रमोद पतेरिया को थाना प्रभारी कोतवाली टीकमगढ़ सुनील शर्मा के नेतृत्व में उप निरीक्षक अनफासुल हसन एवं अनुजा मिश्रा आरक्षक कपिल शर्मा के द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये 5,000 रुपये का इनामी था प्रमोद पटेरिया, निवासी ब्राह्मण कॉलोनी। इसके घर के पास से इसको गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। 376 का ये आरोपी था। महिला के साथ रेप किया था। कितने दिन में फरार चल रहे? ये करीब 1 हफ्ता हो गया। ये 30 तारीख की घटना है। मामला होशंगाबाद क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 33 का है, जहां MBB JE के साथ मारपीट व सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाना भारी पड़ गया। जेई मारपीट केस में वार्ड क्रमांक 33 संजय नगर के पूर्व पार्षद लोकेश गोगले सहित 40 लोगों ने गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी के बाद उन 40 लोगों को देहात पुलिस ने मेडिकल के लिए ले जाने लगी तो महिलाएं वाहन के सामने आकर पार्षद समर्थकों ने स्थानीय विधायक के खिलाफ खूब जमकर नारेबाजी की। जानकारी के मुताबिक ये मामला 2019 में 7-8 जून का बताया जा रहा है। बिजली कटौती से परेशान संजय नगर वार्ड 33 के लोगों ने रात्रि 1 से 2 बजे के बीच फेफरताल स्थित बिजली कंपनी सब इंस्पेक्टर का घेराव किया था। इस बीच जूनियर इंजीनियर करण संत और कांग्रेसी पार्षद लोकेश गोयल सहित वार्ड के लोगों के बीच कहासुनी और मारपीट हुई थी, जहां 35 से 40 लोगों पर सरकारी कामकाज में बाधा का केस दर्ज किया गया था। वहीं देहात थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव का कहना है कि विद्युत वितरण केंद्र पर विद्युत आपूर्ति के विषय को लेकर लोकेश गोगले और अन्य साथियों ने विद्युत कर्मचारियों से झगड़ा मारपीट की थी। उस पर से थाना देहात में अपराध पंजीबद्ध हुआ था और सभी का मेडिकल होने के बाद 40 लोगों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। विद्युत वितरण केंद्र पर विद्युत आपूर्ति के विषय को लेकर लोकेश गोगले पार्षद और उनके साथियों ने विद्युत कर्मचारियों के साथ में झगड़ा मारपीट की थी। इस पर से थाना देहात में अपराध पंजीबद्ध हुआ था। आज इन सभी अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है और बाद मेडिकल इनको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। कितने लोग हैं लगभग? करीब 40 लोग हैं गिरफ्तार किए।
कोटपुतली निकटवर्ती ग्राम पंचायत बसई के ग्राम पेजुका निवासी आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत पूर्णमंत मीणा का दिल्ली से स्कूटी द्वारा कोटपुतली आते वक्त रेवाड़ी के धारूबेड़ा के पास सड़क दुर्घटना में निधन हुआ। वर्तमान में वे झारखंड के जबलपुर में सेवाएं दे रहे थे, जिनका शुक्रवार दोपहर ग्राम पेजुका में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मृतक एएसआई के शव को आईटीबीपी सैनिकों की टुकड़ी ग्राम पेजुका लेकर पहुंची, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मौके पर मौजूद बड़ी संख्या में ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने उन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मृतक एएसआई के पिता भेबाराम मीणा एक साधारण किसान हैं, जबकि माता मेवा गृहिणी है। मृतक के बड़े भाई बजरंग मीणा व पत्नी ललिता भी दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। परिवार में छोटा भाई शेर सिंह व 8 वर्षीय पुत्री नेहा व 5 वर्षीय पुत्र आदेश है। मृतक को उनके पुत्र आदेश द्वारा मुखाग्नि दी गई। इस दौरान युवा रेवोल्यूशन अध्यक्ष एंड मनोज चौधरी, सरपंच कृष्ण हांसीवाल, सरपंच विक्रम रावत, सरपंच सतवीर मीणा, पूर्व सरपंच प्रहलाद मीणा, पूर्व सरपंच विनोद मीणा, बसंस दाताराम गिठाला, कुलदीप गोटवाल, उप सरपंच प्रकाश चंद्र समेत ग्रामीण मौजूद थे। सिद्धार्थनगर आंगनवाड़ियों ने विकासखंड बाजार के डाक बंगले पर एक बैठक की। इस बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार अध्यादेश लाई है, उसको वापस ले। उत्तर प्रदेश सरकार पर आंगनवाड़ियों का गुस्सा फूट रहा है। आंगनवाड़ियों का कहना है कि जो सरकार ने 22 जुलाई को आदेश दिया था उसे समाप्त किया जाए। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो 62 वर्ष पूर्ण कर चुकी हैं और इनकी सेवा समाप्त करने का आदेश दिया गया है। इसको सरकार वापस ले नहीं सकती और वापस लेती है तो आगे तक जाएंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। बैठक करने का उद्देश्य क्या है? बैठक करने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि सरकार के द्वारा 22 जुलाई को एक शासनादेश जारी हुआ है। हमारी प्रमुख सचिव जो गरिमा यादव जी हैं, उनके द्वारा आदेश जारी हुआ है कि 62 साल के बाद इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 62 साल के बाद इनको निकालोगे तो इनके बारे में आपने सोचा क्या है कि ये 62 साल के बाद कहाँ जाएंगी, इनका परवरिश कौन करेगा? ये अच्छी खासी 40 साल तक आप सेवा की और सेवा करने के बाद अब आज कह रहे हो खाली हाथ इनको बाहर जाएं। तो हम ऐसे सरकार की निंदा करते हैं, ऐसे सरकार को चेतावनी देते हैं कि इन अल्प मानदेय पाने वाली बहनों की तरफ जरा ध्यान अपनी आकर्षित करें कि इस महामारी में आप कुछ दे भी नहीं रहे हो, इनको बाहर का रास्ता भी दिखा रहे हो। तो यही हम सरकार से कहते हैं कि वो जो अपना आदेश है उसको वापस कर लें। अगर नहीं तो आने वाले दिनों में अगर सरकार आपकी बात ना माने या आपकी मांगे को ना पूरी करे तो आप क्या करेंगे? आप सब अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिर सरकार नहीं मानती है तो अल्टीमेटम दे करके सरकार के खिलाफ हम जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी बहनें अपने अधिकार के लिए सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगी। आने वाले दिनों में सरकार को जो है मुंह तोड़ जवाब देंगी। दमोह सिटी कोतवाली अंतर्गत जटाशंकर कॉलोनी निवासी संतोष विश्वकर्मा की मारपीट से गंभीर रूप से घायल होने के दौरान इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक संतोष विश्वकर्मा की पत्नी और भाई ने बताया कि पप्पू सिंधी ने उसे अपनी दुकान पर बुलाया था, जहां पप्पू सिंधी और उसके 2 बेटों ने संतोष पर 4 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम लगाकर बुरी तरह मारपीट की, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया है, जहाँ इलाज के दौरान युवक की मौत हो गयी। काम गए थे, दुकान पे से फोन लगाओ सिंधी ने कि तुम्हें तैयार दुकान में सो सिंधी ने और उनके 2 लड़कों ने मारो मामला है क्या? ये आज परिजनों ने संतोष विश्वकर्मा है जटाशंकर कॉलोनी के संतोष विश्वकर्मा, उनकी पत्नी ने आके और उसके भाई ने लालजी विश्वकर्मा ने आके बताया कि साहब हमारे भाई संतोष को कल शाम करीब 5-6 बजे ये पप्पू सिंधी है पिलाई वाले, इन्होंने बुलवाया था फ़ोन से। और पप्पू जब हमारे वहाँ गए थे तो इन लोगों द्वारा उनसे मारपीट की गई दुकान में। और जब पप्पू ने उसको संतोष ने इसको बताया पत्नी को कि ये लोग हम मारपीट किए हैं और थाने की कह रहे तो चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 4.5 लाख तुमने निकाल लिया। तो फिर ये पत्नी भी वहाँ आई थी, उसका भाई भी आ गया था लाल। फिर इन दोनों के द्वारा थाने आ रहे थे, थाने में आके फिर इन लोगों ने रिपोर्ट नहीं की थी। उसने कहा था कि ठीक है जो भी है भाई इसने गलती की है तो इसने मार दिए है, और रिपोर्ट ना करके सीधे दोनों चले गए थे राजीनामा करके आपस में।
इनको बोला गया था कि इसको अगर चोट है और इसने मारपीट किया है इसकी आप FIR करवाएं, परंतु इसके द्वारा ना उसके द्वारा चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई थी। फिर ये अस्पताल गए थे, अस्पताल में सिंधी के कहने पर उसकी पत्नी ने एक्सीडेंट की रिपोर्ट डलवा दिया था। एक्सीडेंट इतने चोटें आई हैं बता दिया था। डॉक्टर ने फिर जब सुबह रिपोर्ट करने आई तब जानकारी तस्दीक किया, तस्दीक पर पाया गया कि जो उसने चोटें मारपीट की थी जो आरोपियों ने, उसी चोटों के परिणाम स्वरूप इसकी मृत्यु हुई है। तो इस पर अपराध धारा 302-34 3 लोगों के खिलाफ पप्पू सिंधी, उसके लड़के गौरव सिंधी और भतीजे बसरू के खिलाफ 302-34 का अपराध कायम कर लिया गया है और 2 को पकड़ भी लिया गया है। बंधक बना करके मारपीट की गई। अब ये नहीं बताया, उनके बताया कि उसने बुलाया था और ये दुकान पे गया था। अब दुकान पे गया है तो दुकान में मारपीट हुई है। अब ये नहीं उन्होंने बताया कि कैसे मारपीट किया, दुकान में मारपीट इनने किया है। भरथना अछौदा नहर की पटरी मार्ग पर मधोसी पुल के समीप नगला बाले के सामने लग्जरी कार धू कर जलने लगी। कार में बैठे 4 लोग बाल बच गए। पूर्व सांसद ने घटना की सूचना पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी। शुक्रवार को अपराह्न के करीब 3 बजे गाजियाबाद निवासी साजिद अली पुत्र सुभान अली अपनी पत्नी मोना, बच्चे बहनोई यूसुफ के साथ अछलदा से गाजियाबाद जा रहे थे। इसी दौरान मलहोसी पुल के समीप स्थित नगला बागे के सामने कार से हुए शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी। कार में आग की चिंगारी देखकर कार रोककर उसमें सभी लोग बाहर आ गए। इसी बीच कार धू कर जलने लगी। घटना के संबंध में साजिद के भाई मोबिन ने फोन पर बताया कि वो राठ के मूल निवासी है, जहां गाजियाबाद में रहते हैं। गाजियाबाद वापस जाते समय जनपद औरैया के अछलदा में करीबी रिश्तेदार से मिलकर वापस जाने के दौरान अचानक कार में आग लग गई और सभी लोग कार से बाहर आ गए। वहीं रास्ते में निकल रहे पूर्व सांसद प्रदीप यादव ने हादसे को देखकर मौके पर रुककर पीड़ितों की मदद व सांत्वना दी। से निकल रहे थे, ये गाड़ी में आग कैसे लग गई? अरे गाड़ी बेचारे वो लोग चला रहे थे, बाहर के लोग थे, गाड़ी धो करके जलने लगी। वो तो निकल के बेचारे बाहर आ गए, उनका पूरा सामान जल गया, गाड़ी जल गई। तो वहीं से हमने इंस्पेक्टर को टेलीफोन किया, भरथना इंस्पेक्टर को, और गाड़ी मंगाई है, वहाँ आग बुझाने वाली मशीन मंगाई है। तो पुलिस भी पहुँच गई है। जब उन्हें सुरक्षित कर दिया, वहाँ के अपने लोगों से कह दिया, पुलिस के सुरक्षित कर दिया, उसके बाद हम लोग आए। लेकिन बेचारों के गाड़ी में कितने लोग मौजूद थे? 4 लोग थे, 3 पुरुष थे, 1 महिला थी। घटना कोई वैसी नहीं हुई, ये लोग तो बाल बच गए। ये लोग बाल बच गए, लेकिन अपने आप गाड़ी में आग लग गई। कैसे लगी उन्हें खुद ही नहीं पता बेचारों को। ओके, थैंक यू सर। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।